ठीक है, तो कोन ना किसी भी सेक्टर से बन जाएगा, सिर्फ 180 डिग्री वाले से नहीं। तो इसी को जैसे फोल्ड करोगे ना, तो ये जो पार्ट है ये वाला, ये ऐसे कन्वर्ट होगा। ठीक है, ये वाला जो चीज है वो ऐसे कन्वर्ट होगा, और ये जो है कोन का ये वाला एल अभी भी एल ही रहेगा। ठीक है, आई होप थोड़ा सा फील कर पा रहे होगे। इसको उठा करके यहाँ पे डाल रहे हो तुम। ठीक है, तो ऐसे बनेगा, मतलब अगर ये एल है तो सोचो कि ये जो सरफेस एरिया दिख रहा है ना तुम्हें, वही यहाँ का सरफेस एरिया भी बन रहा है, बाहर वाला। ठीक है, ये जो सरफेस एरिया वही बाहर वाला है, मतलब सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ना, कर्व सरफेस ऑफ कोन इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ सेक्टर, ये वाला जो सेक्टर है। ठीक है, अब यहाँ पे जो बनता है उसको आर नाम दे देते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग देख पा रहे हैं क्या, ये जो पार्ट है वही यहाँ पे 2 पाई आर बन रहा है, मतलब 2 पाई आर बन रहा है यहाँ पे जो, वो यहाँ के आर्क लेंथ के बराबर होना चाहिए। ठीक है, आर्क लेंथ ऑफ फिगर 1। आर्क समझते हो ना, ये आर्क है ऑफ फिगर 1। ठीक है, ठीक है, तो इसका सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, ये जो एल लेंथ का है जिसके लिए ये 2 पाई आर है। ऑल्दो जो तुम्हारे उस बुक में, इस बुक में जो दिया हुआ है ना, वो भी करेक्ट है तरीका समझाने का। ठीक है, बाकी मैं एक दूसरे तरीके से बस बता रहा हूँ, तुम वो तरीका देख लेना, बाकी प्रूफ तो आता नहीं है, प्रूफ विल नॉट बी आस्क्ड। तो हम लोग अभी ये जो है वो किसी का हिस्सा है ऐसे करके, और ये जो आर्क लेंथ है वही हमारे 2 पाई आर है करके बोल रहे हैं हमने, है ना। ये सरफेस एरिया निकालना है हम लोग को। ऐसे सेक्टर का एरिया निकालने आता है क्या? ये जो भी सेक्टर बन रहा हो, ये सिखा है क्या हमने इस क्लास में? देखो, इसको ना हम लोग एल लेंथ ले लेते हैं, मान लो सिर्फ इतने पार्ट को, तो ये एल लेंथ है। और अच्छा, ये एल तो ऑलरेडी यूज हो चुका है, रुको, है ना, ये एल है। तो ये जो टोटल लेंथ होता है, टोटल इसका सरकमफ्रेंस, टोटल सरकमफ्रेंस वो होता है 2 पाई एल पूरा। लेकिन ये वाला लेंथ कितना है, क्योंकि इसी का हम लोगों ने ये बना रखा है, इसलिए ये वाला लेंथ होगा 2 पाई आर। ठीक है, अब सेक्टर का एरिया कितना होगा, वैसे तो पाई आर स्क्वायर होता। ठीक है, अगर ना समझ में आया ना तो परेशान मत होना यार, ये चीज, क्योंकि डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वो जो डेरिवेशन बुक में दिया हुआ है वो ज्यादा सरल है, तो तुम उसको एक बार देख सकते हो। हम लोग ये बोलना चाह रहे हैं इस सेक्टर का कितना एरिया होगा, तो हम लोग बोलते हैं कि 2 पाई एल पूरा आर्क को लिए होते, यूनिटरी मेथड से कर रहे हैं, देखना, 2 पाई एल लेंथ को पूरा लिए होते तो कितना एरिया होता, पाई एल स्क्वायर। इतने आर्क लेंथ में इतना है, तो 1 मीटर के आर्क लेंथ में कितना रहेगा, अपॉन 2 पाई एल, है ना। आर्क इतना मीटर का जब है तब इतना एरिया है, तो आर्क अगर 1 मीटर का होगा तो इतना एरिया होगा। तो आर्क हमारा भी 2 पाई आर लेंथ का है ना, 2 पाई आर लेंथ का, तो इधर 2 पाई आर मल्टीप्लाई किया तो उधर भी 2 पाई आर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 2 पाई ने 2 पाई को मार दिया,
एक बार एल ने एल को मार दिया तो यहाँ पे पाई आर एल आ जा रहा है, देखो। ठीक है, इतना एरिया है इसका, और जो एरिया इसका है वही चीज मिल करके ये बनी हुई है ना, तो इसलिए इसका भी जो एरिया है वो पाई आर एल होगा। हमने यहाँ पे क्या किया ये बता देता हूँ। यहाँ पे मान लो 5 मैंगो का मान लो 42 रुपीज है। चलो 5 मैंगो का मान लो 40 रुपीज है। ठीक है, तो हमने पहले 1 मैंगो का निकाला, 1 मैंगो का बोला 40/5 होगा। ठीक है, फिर 3 मैंगो का निकाल लिया। 3 मैंगो का कैसे निकाला, 40/5 × 3 करके। ठीक है ना, इतना रुपए निकाला। मतलब 2 पाई एल लेंथ का अगर पूरा आर्क लिए होते ना, पूरा आर्क 2 पाई एल लेंथ का, ठीक है, तो पाई एल स्क्वायर एरिया होता उसका। ठीक है, जस्ट एक मिनट। हेलो। आवाज आ रही? ठीक है, चलो स्टार्ट कर। समझ गए हो ना फिर यहाँ पे क्या हुआ है करके? यूनिटरी मेथड से इसको सॉल्व किया हमने। अल्टीमेटली यार तुम्हें फॉर्मूला बस पता होना चाहिए, पाई आर एल है करके। बुक का मेथड भी एक बार समझा देता हूँ। वी डोंट वांट कि भाई ऐसा ना हो जाए कि जिस चीज को समझ सकते थे उसको भी रट करके आगे बढ़ गए। देखो, मान लो अगर मुझे यही वाला जो कोन है ना, सॉरी यही वाला जो सेक्टर है, सेक्टर, इसी से ही मैंने ये कोन बनाया उसको फोल्ड करके। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये जो एरिया है वही ये बना है। ठीक है ना, इसमें एल ले लिया है, ये वाला एल है लेंथ ये। ठीक है, तो इसका एरिया इक्वल टू इसका एरिया, तो इसने बहुत छोटे छोटे ट्रायंगल में बांट दिया। अगर अगर एकदम छोटा सा लो तो इसको लगभग ट्रायंगल है बोल सकते हो ना। अगर बहुत ही छोटा लो तो लगभग ये ट्रायंगल हुआ। ठीक है, तो इसको हाफ, बेस, बेस मतलब ये बी, और हाइट मतलब वो एल। ठीक है, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे ट्रायंगल में बांटा है इसने। तो हाफ बेस B1 B2 B3, और हर बार में एल कितना ले रहा है वो लेंथ, तो हाइट ऑफ ट्रायंगल यही है लगभग। देखो ट्रायंगल हमने ऐसा बनाया है, एक जो छोटा सा ट्रायंगल बनाया है उसमें जो हाइट है ना उसको लगभग उतना ही तो बोल सकते हैं ना। अगर ट्रायंगल बहुत ही ज्यादा छोटा हो तो एकदम ही छोटा है, देखो इतना छोटा। ठीक है, तो वही उसकी हाइट भी लगभग मानी जाएगी। तो हाफ एल को कॉमन ले लो, तो B1 B2 B3 ऐसे ऐड होंगे, है ना, तो वो इतना इतना ऐड होगा, वो जो भी ऐड हो रहा होगा। ठीक है, अब ये लेंथ कितना ऐड हो रहा है, ये लेंथ क्या बन रहा है, ये जो लेंथ ऐड हुआ है वही तो ये लेंथ बना है ना। ये जो टोटल है वो ये है, और वो क्या है, 2 पाई आर है वो, तो उसको 2 पाई आर लिख देते हैं उतने को। ठीक है, थ्रू 2 का कट गया तो पाई आर एल आ गया। आई होप समझ गए हो। तो 13.3 तुम्हें होमवर्क मिला था।
अच्छा, एक एक फिगर में तुम्हारा एक एक एक्सरसाइज दे रखा है क्या? ऐसे तो बहुत छोटे 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 हैं। स्पीयर का सरफेस एरिया कितना होता है? इसको भी याद रखना, इसका भी प्रूफ इतना रिक्वायर्ड नहीं है। एनीवन? स्पीयर का सरफेस एरिया, बाहर वाला जो एरिया उसका, कर्व्ड सरफेस एरिया, इसमें तो कर्व्ड ही रहेगा ना, एक ही रहेगा। 4 पाई r² होता है, जानते हो क्या? देखो, एक एक जो स्पीयर है, इसका जो बाहर वाला पोर्शन है, अब ये कुछ संतरा उंतरा नहीं बना रहा, मैं ऐसे 3D इफेक्ट देने के लिए कर रहा हूँ। तो ये जो कंप्लीट बाहर वाला पोर्शन है चारों तरफ से, वो 4 पाई r² रहता है। अब कैसे इसने बनाया है, तो इन्होंने जो प्रूफ दिया हुआ है ना इन्होंने जो प्रूफ दिया हुआ है वो ऐसा है कि उसको जब कट कर करके, इन्होंने जो प्रूफ दिया वो रखे ऐसे कट कर करके उसको अंदर की तरफ डालते जाओ। जैसे सबसे पहले बड़ा वाला को कट किए, तो बड़े वाले को ऐसे बाहर में रखे, फिर अंदर वाले को रखे, ठीक है, फिर उसके ऊपर वाले को रखे। तो जब ऐसे कट करके डालते जाओगे ना, तो ऐसे 4 बार बन जाएगा, बोल रहा है ये 4 बार फिलअप कर सकते हो। ठीक है, तो सर बीच वाला तो एक ही था, तो क्या हो गया, बीच के जस्ट ऊपर वाले को एक दूसरा बना लो। ठीक है, और ऐसा मत सोचो कि सर एक ही सर्कल बनेगा, वाकई में 4 बनेंगे। एक तो ऊपर ऊपर से तुम्हें एक दिख जा रहा होगा, जिस सोचो मैंने यहाँ से कट किया, ऊपर ऊपर में कुछ लोगों को फील हो रहा होगा कि एक सर्कल है ही, उस लोग को फील हो रहा होगा नीचे नीचे में एक है ही, लेकिन ऐसा कि ऊपर में ही तुम्हें 2 सर्कल मिल जाएंगे, जस्ट बिकॉज ये थोड़ा सा स्लैंटेड है ना, थोड़ा स्लैंटेड है, मतलब जैसे इतना बड़ा कट किए हो, तो ये एक्चुअली में कितना बड़ा जगह घेरेगा, एक बड़ा सा जगह घेर लेगा ना ये तो। ये जो पील बाहर से निकाले हो, ठीक है, तो ऊपर में से भी 2 तुम्हें ऐसे सर्कल बन जाएंगे, और नीचे में भी 2 सर्कल बन जाएंगे। तो इसका जो टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया है वो 4 टाइम्स पाई r² आ जाएगा करके बोला है। ठीक है, इसमें थोड़ा भरोसा करके चलने वाली बात है, वरना एक्सपेरिमेंट करते फिरेंगे तब बनेगा। ठीक है, इसी का एक दूसरा प्रूफ भी होता है, वो बताता हूँ। देखो, आर्किमिडीज का नाम सुने हो? आर्किमिडीज ने एक बात बताई, आर्किमिडीज ने बताया, ठीक है, अब आर्किमिडीज को क्वेश्चन नहीं करेंगे, मान लेंगे सही बोला है करके। आर्किमिडीज ने बोला कि अगर एक स्पीयर ले रखे हो जिसका रेडियस r है, और अगर तुम इस स्पीयर को परफेक्टली एक सिलेंडर में घुसा रहे हो, जिस सिलेंडर की हाइट 2r के बराबर है, समझ रहे हो, इतना ही बड़ा, परफेक्ट घुस जाता है उसमें। ये आर्किमिडीज ने बोला कि कंप्लीटली परफेक्टली घुस जाएगा अगर दोनों की रेडियस आर आर है तो, और इसका हाइट जो है वो 2r है तो। ठीक है ना, what did Archimedes say? You can perfectly fit a sphere inside a cylinder whose radius is equal to the radius of the sphere, as well as the height of which cylinder is twice the radius. ठीक है, as well as he said, as well as for such a pair of sphere and cylinder, ऐसे स्फीयर और सिलेंडर के लिए उसने बोला सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, है ना। ये आर्किमिडीज ने बोला, हम लोग उसको वेरीफाई कर सकते हैं किसी एक्सपेरिमेंट वगैरह से, किसी प्रैक्टिकल वगैरह से, बट हमें अभी करना नहीं है। तुम खुद बताओ, ये जो इसका h है वो तो 2r है ना, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, अब सिलेंडर के लिए अगर हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया बोले तो 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर, और h कितना है इसका, 2r के बराबर है। ठीक है, तो 4 पाई r² हो गया, अगर तुम देख पा रहे होगे तो। ठीक है, 2 इंटू 2 4 हो जा रहा है, पाई पाई ही है, r इंटू आर r² हो जा रहा है। ठीक है, तो ओलंपियाड वगैरह के हिसाब से थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन को याद रख लिए कि अच्छा ऐसा फिट हो जाता है परफेक्टली करके।
ठीक है ना, बस मान लिया 4 पाई r² है करके। अच्छा, अगर इसको मैं कट कर दूं तो हॉलो स्फीयर सॉलिड स्फीयर समझते हो क्या? हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर क्या है? जैसे एक टेनिस बॉल को ले करके अगर कट वो करोगे, अगर कट करोगे तो यहाँ पे तो हॉलो रहेगा ना, ये तो हॉलो है, ठीक है। बट सॉलिड स्फीयर को अगर कट करते हो तो क्या होता है, नीचे में भी सॉलिड रहता है वो हिस्सा, ठीक है। तो सॉलिड स्फीयर सॉलो क्या होता है यार, सॉलिड ना, सॉलिड स्फीयर में अगर मैं सॉलिड स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया पूछूं तो क्या बोलोगे? कॉपी में लिखो कहीं पे, ये वाला तो 2 पाई r² होगा। ये 2 पाई r² क्यों आ रहा है समझ रहे हो ना? 4 पाई r² जो टोटल था उसको डिवाइडेड बाई 2 कर रहे हैं। क्यों डिवाइडेड बाई 2 कर रहे हैं? क्योंकि टोटल को अगर कट कर दोगे तो ऊपर वाला आधा रह जाएगा और नीचे वाला आधा रह जाएगा। तो ऊपर में भी 2 पाई r² और नीचे में भी 2 पाई r², ठीक है, तभी तो मिलकर के 4 पाई r² हुआ था। लेकिन ये वाला भी अब ऐड हो रहा है। अगर एक सॉलिड स्फीयर को कट कर दोगे तो नीचे का एक एरिया पाई r² एक्स्ट्रा दिखने लगेगा तुम्हें, समझ रहे हो? बट हॉलो वाले में सिर्फ बाहर में 2 पाई r² है, और ये तो हॉलो है, ये वाले जगह में है नहीं, है ना। अगर अंदर वाले पार्ट को देखोगे तो हाँ, अंदर में भी 2 पाई r² अलग से है, ठीक है। तो ऐसे काफी कॉमन सेंस की चैप्टर है ये। कितने लोग समझ गए हो? यहाँ पे हॉलो में कोई एरिया है ही नहीं, कुछ एरिया है ही नहीं, सरफेस ही नहीं है, तो सरफेस एरिया का की बात कैसे कर सकते हैं? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हेमिस्फीयर बोलते हैं ऐसे हाफ ऑफ द स्फीयर को। हेमी मतलब हाफ, जानते होगे, हेमी इक्वल टू हाफ। ठीक है, तो यही बता रहा है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर इक्वल टू 3 पाई r²। ये 3 ऐसे याद नहीं रखना है तुम्हें, प्लीज हर एक का फॉर्मूला रटने की कोशिश मत करना, बेसिक याद होना चाहिए कि भाई ये तो 2 पाई r² जोड़े थे, है ना। और अगर यहाँ पे भी सरफेस होगा, है ना, सॉलिड हेमिस्फीयर, सॉलिड सॉलिड हेमिस्फीयर मतलब नीचे में भी ढक्कन लगा हुआ है ना। कोई ऐसा चीज जानते हो जिसका नीचे में कवर्ड हो और ऊपर भी ऐसे रखा हुआ हो? जैसे एक आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम को बीचों बीच से कट कर दो, आइसक्रीम के टॉपिंग को, एक सर्कुलर आइसक्रीम के टॉपिंग को बीचों बीच से कट कर दिया, या फिर कोई भी दूसरा फल, एक एप्पल ले लो, एप्पल को बीचों बीच से कट कर दो, तो ऊपर 2 पाई r² रहेगा, नीचे पाई r² रहेगा, है ना। तो दोनों मिल करके कितना हो जाएगा, है ना, रटने की बात नहीं है, 3 पाई r²। ये क्वेश्चन देखो, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्पीयर ऑफ रेडियस 7। स्पीयर बोल रखा है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे सॉलिड स्पीयर बोलूं चाहे हॉलो स्पीयर बोलूं, आंसर सेम आएगा ना, क्योंकि सॉलिड स्पीयर रहे चाहे हॉलो रहे, बाहर का सरफेस एरिया तो उतना ही रहेगा, और बाहर के ही पूछते हैं ये, ठीक है। तो 4 पाई r² आएगा, 4 पाई r², ठीक है ना। तो एक बार कट जाएगा, फिर प्रोडक्ट ले लेना। 22 4 जा 88 इंटू 7, 8 7 जा 56, 8 7 जा 56, 56 और 5 61 होता है, ठीक है। इस चीज को निकाल करके दिखाओ, चलो मेरे को, सब लोग कॉपी में निकालो, दोनों वैल्यू बताओ। और
एग्जाम्पल 8 दिख नहीं रहा है, एग्जाम्पल 8 बताना है। ओके, नहीं बना पा रहे हो क्या? अरे डबल कैसे आ जाएगा? डबल तो नहीं आएगा। एक बार पाई आर स्क्वायर ही तो ऐड करना है इसमें। एक बार इतना आएगा, फिर उसमें एक बार और पाई आर स्क्वायर ऐड करना है तुम्हें, फिर से 2 पाई आर स्क्वायर थोड़ी ऐड करोगे। एक बार ये बाहर वाला है 2 पाई आर स्क्वायर, और एक बार ये वाला है। हाँ अच्छा, तुम देखो, इन जनरल अगर तुम्हें बस बोला गया ना हेमिस्फेयर, तो तुम्हारे क्लास में अगर हॉलो हेमिस्फेयर रहेगा तो अलग से बताएगा, तो तुम उसमें कंफ्यूज मत हो। हेमिस्फेयर बोला हुआ है तो तुम्हें ये वाला पार्ट ऐड करना है, ठीक है। हॉलो हेमिस्फेयर रहेगा तो अलग से बोलेगा, सॉलिड हेमिस्फेयर रहेगा तो अलग से नहीं बोलेगा, ठीक है। इसलिए कंफ्यूज हो गए होगे तुम। ये तो क्वेश्चन करने के बाद बुक में क्या वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, उस वर्ड से क्या मीनिंग निकालना है, ये सब देख करके समझ में आता है आपको, ठीक है ना यार। तो ये, और बस ये बताना था। हेमिस्फेयर मतलब सॉलिड हेमिस्फेयर ही मानना है, एप्पल कट कर रहे हैं ऐसे ही मानना है, ठीक है। ये क्वेश्चन को देखते हैं। अ हॉलो स्फीयर in which the circus motorcyclist perform his stunts has a diameter of इतना 7 मीटर, find the area available to the motorcyclist for riding। कैसा होता है, देखे होगे मौत का कुआं कैसे बनाते रहते हैं वो लोग, जो भी है ऐसा करके रहता है ना कुछ, कभी नीचे से बनाते हैं कभी ऊपर से, देख लेना तुम कैसे वाले भी रहते हैं। तो यहाँ पे साइकिल चलाया जा रहा है मान लो, ठीक है। तो अरे यहाँ पे ऊपर, हाँ ठीक है आदित्य, पिछले क्वेश्चन का ओके। तो यहाँ पे बस हाफ ऑफ द हॉलो स्फीयर बोला है ना, ठीक, गुड। पिछले वाले क्वेश्चन में बताया जा रहा हूँ, गुड। यहाँ पे एक हॉलो स्फीयर बोल रखा है, तो हाफ ऑफ द पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर आंसर। समझ गए हो क्या? सभी अंदर वाले रीजन, बस अंदर में मोटरसाइकिल चला रहा होगा, वो स्टंट मार रहा होगा। ये इसने 4 पाई आर स्क्वायर क्यों ले रखा है यार? अच्छा, पूरा कंप्लीट हॉलो स्फीयर में बना रहा है, मुझे लगा हेमी स्फीयर में कर रहा है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, फिर भी गलत पढ़ रहा हूँ मैं। ये कंप्लीट हॉलो स्फीयर उसको अवेलेबल है अंदर में पूरा, ठीक है, पूरे अंदर में घुमा ले रहा है, ठीक, जिधर भी करना चाह रहा हूँ। तो 4 पाई आर स्क्वायर कंप्लीट रहेगा, ठीक है। हॉलो स्फीयर दे रखा है मैंने, गलती से हॉलो हेमी स्फीयर पढ़ लिया था।
नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है अ हेमिस्फेरिकल डोम ऑफ अ बिल्डिंग, हेमिस्फेयर ना, इधर हेमिस्फीयर है। और डोम कैसे होते हैं जानते हो क्या? डोम हॉलो होते हैं ना, किसी डोम को देखो अंदर से, ताजमहल का डोम देखे हो अंदर से हॉलो होगा ना वो, तो अंदर से ये सब चीजों को देख पाते हो तुम, है ना? डोम मतलब हॉलो। तो एक हेमिस्फेरिकल हॉलो है, नीड्स टू बी पेंटेड, पेंट करना है उसको। इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द डोम इज 176 मीटर, 17.6 मीटर, सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द डोम, है ना? ऐसा करके डोम है, इसका सर्कमफ्रेंस मतलब 2 पाई आर को बोल रखा है इसने 17.6 होगा करके। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट, गिवन द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज 5 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर लेंगे क्या? है ना, एक हो जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो देखो पहले 2 पायर को 17.6 से इक्वेट किया तो तुम्हें रेडियस मिल जाएगा। जैसे ही रेडियस मिल जाएगा तो तुम्हें 2 पाई आर स्क्वायर निकालना होगा, क्योंकि अंदर वाले पार्ट को पेंट करने की बात हो रही है। ये बात इतना क्लियर नहीं है कि अंदर को पेंट करने के बाहर को, बट अंदर को ही पेंट कर रहा होगा मान लेते हैं, है ना? या फिर बाहर को पेंट कर रहा हो, कोई एक जगह को पेंट कर रहा होगा, मेरे हिसाब से बाहर को कर रहा है, ये पता नहीं कहाँ को कर रहा है। ठीक है, बट एक ही जगह को कर रहा होगा, ये हम मेंशन कर देंगे कि बाहर को पेंट कर रहे हैं करके। तो 2 पाई आर स्क्वायर निकालेंगे और उसको फिर, जैसे अगर ये 2 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू अगर मान लो 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, तो 100 का 5 है, तो इतने का कितना रहेगा वो हमें सोचना होगा, है ना? मतलब समझ रहे हो ना? 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का 5 रुपीज है, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना होगा? 5/100 होगा। ठीक है, तो 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना होगा फिर? 3000 इंटू 5/100। ठीक है, देखो ये 2 पाई आर से उसने रेडियस निकाल लिया 2.8, फिर 2 पाई आर स्क्वायर निकाल रहा है क्योंकि बाहर को ही पोताई कर रहा है वो, बाहर को, आउटसाइड को। तो 2 पाई आर स्क्वायर का इतना वैल्यू आ गया, है ना? लेकिन ये मीटर स्क्वायर आया है, देख लो। ठीक है, गुड, गुड वामसी। ठीक है, चलो गुड आंसर। बाहर कितना है अब तुम बोलोगे कि वही है 1, उसी से तो इसने निकाला है, देखो। जानते हो ना 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, कैसे बताते हैं? 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, मतलब 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो गुड आशु। ठीक है, समझ गए होगे, या तो इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो, या तो उसको कन्वर्ट कर लेना। ये कितना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, इसको 10⁴ से मल्टीप्लाई कर दो, 28, फिर डबल जीरो और। ठीक है, बना लोगे सब लोग? छाया एंड आस्था, अनेश्वर, ठीक है, चलो फिर बना लेना इसको। बस ऐसे ही तो क्वेश्चन रहेंगे यार, फिर और क्या। ये पूरा एक्सरसाइज में कुछ भी नया नहीं है। इसको बना लेते हैं, देखो इससे प्रूफ भी हो जाएगा। देखो क्या बोला है, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इंक्लूजेस अ स्पीयर, जस्ट इंक्लूजेस मतलब ठीक फिट हो रहा है उसमें, ऑफ रेडियस आर। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया, नहीं सॉरी, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्पीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर होगा पक्का। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर,
2πr/h इक्वल टू 2πr और h की वैल्यू है 2r। ठीक है, तो 4πr²। ठीक है, रेशियो 1:1। एक बार आंसर देखो तो यार, कहीं इसने ऐसा तो नहीं बोल दिया कि ऊपर और नीचे वाले एरिया को भी लेना है करके। आई होप ऐसा ना बोला हो। 1:1 दिया है क्या? पीछे आंसर देख लो एक बार। अच्छा, कर्व्ड सरफेस एरिया बस बोला है ना? कर्व्ड सरफेस बोला है तब तो ये तो कर्व्ड में इतना ही आता है ना। ठीक है, ये ऊपर वाले तो कर्व्ड सरफेस एरिया में नहीं आते। ठीक है, फिर तो यही होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन को देखो तो। द डायमीटर ऑफ द मून is approximately 1/4 of the diameter of the earth. Find the ratio of their surface areas. डायमीटर ऑफ द मून है ना, तो समझ गए होगे कि एक का सरफेस एरिया तो 4πr² होगा और दूसरे का कितना होगा 4π। अब उसका डायमीटर जो है 1/4 है, तो रेडियस भी 1/4 होगा क्या? डायमीटर अगर 1/4 है तो रेडियस भी 1/4 ही होगा ना। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा देखो, एक का डायमीटर d है तो उसका रेडियस कितना होगा d/2। तो एक का डायमीटर d/4 है ना, तो उसका रेडियस कितना होगा d/8। मतलब इसका 1/4 ही हुआ ना। अगर इसको r बोल रहे हो तो ये r/4 ही हुआ। ठीक है, समझ जाओगे, देख लेना। ठीक है, तो यही हुआ आंसर। कितना हुआ 16:1 आ रहा है क्या? 4/4 कट गया, 4 चौक 16, 16:1 आंसर होगा, है ना। r² अपॉन 16, तो ये 16 ऊपर चले जाएगा, मतलब 16/1 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये एक्सरसाइज बनाना अभी नहीं, जब तुम्हारा एग्जाम खत्म हो जाए तब बनाना। जिसके एग्जाम नहीं चल रहा है वो बना लिया करना। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड कितना होता है जानते हो क्या? ए क्यूब होता है करके। कैंसिल हो गया? क्या कैंसिल हो गया? हाफ ईयरली कैंसिल हो गया क्या तुम्हारा? ये कौन से स्कूल है भाई, इतना सही? कौन सा स्कूल है ये? सर हमारे स्कूल ना अलग लेवल पे है, अपने हिसाब से अपने दम पे एग्जाम करा रहे हैं। डीएवी का अच्छा ऑर्डर भी नहीं आया लेकिन करा रहे हैं एग्जाम। अभी नोटिस आ गया जोनल लेवल से कि अभी एग्जाम कराओ। अब उनको क्या पता कि एग्जाम चल रहा है हमारा घर। अच्छा, तो तुम्हारे स्कूल तो फिर अलग ही स्वैग है भाई उनका फिर। नहीं, डर ही नहीं है सर किसी को यहाँ पे। सब अपने वाले प्राइवेट स्कूल है सर हमारा। 4 बच्चे मर भी जाए तो क्या यार, ठीक है, शहीद कहलाएंगे। ठीक है, आई एम रियली सॉरी, सर ये सब मेरा क्या, बोलूंगा। नहीं मेरा क्या सर, मेरा क्या, मैं एसएससी में 80 मार्क्स आया सर। मैं खुश होकर उछल रहा था घर पे, फिर चला अच्छा, एग्जाम कैंसिल। तो मजे आ गए। ओके, ये ले तेरा फेवरेट लोगो। ये तेरा फेवरेट मोबाइल ऐप का लोगो है ना? कौन सी? हाँ सर, जिसपे आपका वीडियो पोस्ट करता हूँ मैं। मेरा वीडियो क्यों पोस्ट करता है? चलो, ओके, ए क्यूब होता है 27 अक्टूबर से, और नेक्स्ट मैथ्स ही था। चलो, ए क्यूब होता है, सब जानते हो गए यार प्लीज। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है, ये जानते हो गए। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? ये क्यूब हुआ जब तीनों अगर सेम है तो क्यूबॉइड हुआ। सॉरी, क्या बोल रहा हूं मैं भी। तीनों अगर सेम हो तो क्यूब हुआ। अगर तीनों अलग हुआ, तीनों मतलब कम से कम दो अलग हो गया। ठीक है ना, आई एम रियली सॉरी, अगर कम से कम दो अलग हुआ तो L/B/H होता है, जानते होगे। ठीक है, अच्छा, इसको क्या बोलते हैं जिसमें थोड़ा साइड साइड झुका रहता है? एनीवन?
पैरेललोपिपेड सुने हो? देखो पैरेललोपिपेड भी एक क्यूबॉइड जैसा ही है, बस वो थोड़ा सा यहाँ जैसे इस चीज को अगर हम मोड़ पाते और इधर से फोर्स लगाते तो टेढ़ा हो जाता ना, ये तो इस तरीके से टेढ़ा हो जाता। तो ऐसे चीज को पैरेललोपिपेड बोलते हैं। इनके लिए एक अलग फॉर्मूला होता है जिसको अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्यूब वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड तो LBH होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये जानते हो तुम बचपन से। अगर किसी को नहीं पता तो बताओ। आज था मजे है तुम्हारे यार, होमवर्क एग्जाम कैंसिल हो जाने की खुशी दुनिया में सबसे बढ़ के होती है यार। 13.5 तक करके आना। 13.5 में कुछ क्वेश्चंस मैं तुम्हें बता दूंगा। देखो कुछ लोग के अभी ना एग्जाम चल रहे हैं हाफ ईयरली, तो हाँ आज की क्लास खत्म यार, आज इतने तक रखते हैं। अभी तुम क्या करो, 13.3 13.4 को खुद से बना लो अभी, जिनके एग्जाम नहीं है खुद बता चुके हो तुम गलती से, ठीक है। और 13.5 तक होमवर्क रहेगा, तो बैठ करके बना करके सर आप सेंड कर दो। सुने नहीं क्या? सर 27 अक्टूबर से फिर से स्टार्ट हो रहा है। अभी डबल प्रिपरेशन, अभी जोनल लेवल आ रहा है, अभी तो स्कूल लेवल हो रहा था। सर बिल्कुल अच्छा टाइम चलो नहीं है ठीक सर, है। आप बस 24 घंटा पढ़ा है, नींद वींद। हाँ चलो चलो ठीक है, फिर रेस्ट करो, फिर बना लेना वैसे जिसके पास खाली टाइम, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। गरिमा खुश? गरिमा खुश हो क्या तुम? एग्जाम भाई IPL देखने मत लग जाना, ठीक है। चलो पढ़ाई करो।